कोड इंड हो गया। कोड इंड होने के बाद हमारा ये वाला आउटपुट यहाँ से यहाँ तक आ गया। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सी लैंग्वेज का एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और वो क्वेश्चन है ये वाला। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है राइट अ प्रोग्राम इन सी टू डिस्प्ले द पैटर्न लाइक राइट एंगल ट्रायंगल विथ अ नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये कहता है कि राइट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज में एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जो डिस्प्ले करे पैटर्न लाइक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा पैटर्न वो बने, तो वो पैटर्न कुछ इस तरीके का होना चाहिए। इसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तो वो कुछ पैटर्न इस तरीके का बनना चाहिए। तो वो किस चीज़ से बनना चाहिए? विथ अ नंबर, मतलब कि 1, 1, 2 या फिर नंबर से ही वो पैटर्न बनना चाहिए। तो ऐसा तो बहुत सारा पैटर्न हो सकता है। तो आज हम जिस पैटर्न का बात कर रहे हैं वो है इस तरीके का पैटर्न। मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा। ये तो देख रहे हो ना, पहले लाइन में 1, दूसरे लाइन में 1, 2, तीसरे में 1, 2, 3, चौथे में 1, 2, 3, 4 और पांचवें में 1, 2, 3, 4, 5। ऐसा पैटर्न हम लोग सी लैंग्वेज में कैसे बनाते हैं? तो चलिए इसे कोड में सीखते हैं। देव C++ में अगर आपके पास नहीं है तो उसे डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आप टर्बो सी में वही चीज़ कर सकते हो। बस टर्बो सी में ये होगा कि आपको ये दो चीज़ यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले हेडर फाइल, कौन सा? conio.h वाला हेडर फाइल यूज़ करना होगा इंक्लूड लगाकर। और आप लोगों को एक चीज़ क्लियर स्क्रीन यूज़ करना होगा और गेट ch यूज़ करना होगा, लास्ट में सेमीकोलन। ये 3 चीज़ आपको यूज़ करना होगा। तो चलिए मैं आपको देव C++ में बताऊंगा और उसमें आप लोगों को इस सब चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है देव C++ तो उसे डाउनलोड कर लीजिए। ओके, तो चलिए अब सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यही है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का कोड। तो ये कैसे बनेगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसा हम लोग को ट्रायंगल, हमारा आउटपुट कैसा आना चाहिए। तो यही कोड है, इसी कोड से आप लोग उस आउटपुट को लेकर आ जाओगे। इतना लिखना है बस। तो सबसे पहले मेन फंक्शन में हमने क्या लिखा? 2 वेरिएबल लिया। ये दोनों वेरिएबल से ज़्यादा हम लोग अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। IJ के अलावा कुछ भी नहीं हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद एक बार फॉर लूप यूज़ किया और फॉर लूप के बॉडी के अंदर एक और फॉर लूप है, तो ये हो गया नेस्टेड फॉर लूप। ओके, इसे कहते हैं फॉर लूप के अंदर जब एक और फॉर लूप होता है तो ये होता है नेस्टेड फॉर लूप। फिर उसके बाद हमने 2 प्रिंटफ लगाया है। एक प्रिंटफ क्या करेगा? जे को प्रिंट करेगा और एक प्रिंटफ क्या करेगा कि लाइन को चेंज करेगा। ठीक है, क्योंकि पहले लाइन में हमें 1 चाहिए, दूसरी लाइन में 1, 2 चाहिए। तो जैसे ही एक बार जे 1 प्रिंट करेगा उसके बाद प्रिंटफ में आने के बाद ये लाइन को चेंज कर देगा। ओके, तो अब समझते हैं ये चलेगा कैसे। ये पूरे कोड को ड्राई रन करके समझते हैं। उसके पहले हम कुछ बातें लिख लेते हैं जो हमें आगे बार बार याद रखनी ज़रूरी है। तो हम कमेंट करके, क्योंकि वो कंपाइल होना नहीं चाहिए, आई का वैल्यू है अभी फ़िलहाल मेरा 1 है। ठीक है, 1 कैसे है? यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है i = 1। ठीक है, फिर मेरा जे का वैल्यू भी अभी फ़िलहाल के लिए 1 ही है, वो हमेशा चेंज होगा। ये देखिए जे का वैल्यू 1 है ना, मैंने डिक्लेयर किया है। ओके, तो अब समझते हैं हम लोग कोड को कि ये कैसे चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक और बात मैं बता देता हूं। इस वाले फॉर लूप का बॉडी सिर्फ ये प्रिंटफ है, क्योंकि मैंने इसका कर्ली ब्रेसेस से बॉडी नहीं बनाया है। जैसे इस फॉर लूप का मैंने बॉडी बनाया ना, कर्ली ब्रेसेस ये वाला, यहाँ से यहाँ तक इसका बॉडी हुआ, इस कर्ली ब्रेसेस से इस कर्ली ब्रेसेस तक हुआ ना बॉडी, ये पूरा उसका बॉडी हुआ इस वाले फॉर लूप का। लेकिन इस वाले फॉर लूप का मैंने कर्ली ब्रेसेस से बॉडी नहीं बनाया है। तो जब आप किसी भी फॉर लूप का कर्ली ब्रेसेस से बॉडी नहीं बनाते हो तो उसके बाद का पहला लाइन सिर्फ उसका बॉडी होता है। ये वाला प्रिंटफ उसका बॉडी नहीं है, कभी नहीं। समझ गए? तो इस झंझट से बचने के लिए सबसे अच्छा आप बॉडी बना दो। ये जिम वाला बॉडी नहीं है, ये कोडिंग वाला बॉडी है। आप इसका बॉडी बना दो
एकदम और अच्छा से कंफर्म रहोगे। ठीक है, बॉडी बन गया। अब ये फॉर लूप का सिर्फ ये वाला प्रिंटफ बॉडी है, ये अलग हो गया, ये बॉडी के बाहर है। जब ये वाला बॉडी फॉल्स होगा, ये प्रिंटफ नहीं चलेगा, तब जाके बैक स्लैश एन चलेगा। ओके, अब इसे ड्राई रन करके समझते हैं कि कैसे ये चल रहा है। तो सबसे पहले क्या है, इस वाले फॉर लूप में जाएगा। ओके, इस वाले फॉर लूप में जाने के बाद ये फॉर लूप ट्रू होगा तभी हमारे बॉडी में आएगा। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता है। तो ट्रू होने के लिए क्या चेक करेगा, आई इसको चेक करेगा, इस वाले कंडीशन को, स्टेटमेंट को, इस वाले कंडीशन को चेक करेगा ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू होगा तो अंदर जाएगा। तो क्या आई और ये वाला कंडीशन जो है ट्रू है, आई का वैल्यू हमारा 1 है, तो 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 5। क्या 1 छोटा है 5 से या इक्वल है? इक्वल नहीं है, लेकिन छोटा तो है 5 से। तो ये हमारा कंडीशन हो गया ट्रू। तो जैसे ही हमारा कंडीशन ट्रू होता है, अगर आपने फॉर लूप पढ़ा है तो कंडीशन ट्रू होगा तो ये अपने बॉडी में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला आई प्लस प्लस लास्ट में चलता है, बाद में चलता है, क्योंकि राइट साइड से चलता है। ठीक है, इस वजह से जब कंडीशन ट्रू होगा तो आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा ही नहीं, इस वाले लाइन में आ जाएगा। तो हमारा ट्रू हो गया। हम लोग अब नेक्स्ट वाले फॉर लूप में आ चुके हैं ट्रू होने के बाद। अब ये क्या चेक करेगा कि जे इजक्वल टू 1 है। ठीक है, तो जे इजक्वल टू 1 और आई इजक्वल टू भी 1 ही है। ठीक है, ऊपर देख रहे हो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर भी किया है, दोनों का वैल्यू 1 है अभी फिलहाल। तो जे इजक्वल टू 1 तो यहाँ पे 1 हो गया, आई इजक्वल टू 1 तो यहाँ भी 1 हो गया। तो 1 स्मॉलर देन 1 तो ये फॉल्स हुआ, लेकिन ये वाला तो ट्रू हो रहा है ना। ये वाला जो साइन है ग्रेटर देन का वो फॉल्स हुआ मानता हूँ, लेकिन ये इक्वल टू का जो साइन है वो तो ट्रू हो रहा है। 1 इज इक्वल टू 1 तो ये भी फिर ट्रू हो गया। वो दोनों में से कोई एक साइन भी ट्रू तो ट्रू। ओके, तो ट्रू होने के बाद फिर से ये जे प्लस प्लस नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमेशा जे प्लस 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 जो इंक्रीमेंट है वो राइट साइड से चलता है। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये जब ट्रू होगा तो हमारे ये प्रिंटफ में आ जाएगा। प्रिंटफ का क्या काम होता है, प्रिंट करना। तो परसेंट डी की वजह से जे प्रिंट हो जाएगा। जे का वैल्यू फिलहाल मेरा क्या है 1, तो इसी वजह से मैं आपको कंपाइल करता हूं। ये वाला जो 1 देख रहे हो ना, ये वाला 1 सिर्फ अभी फिलहाल के लिए इतना प्रिंट हमारा हो चुका। ठीक है, 1 हमारा प्रिंट हो चुका, 1 हमारा प्रिंट हो गया। 1 प्रिंट होने के बाद ये वाला लूप अभी फॉल्स हुआ नहीं है। ठीक है, अगर लूप फॉल्स हुआ नहीं है तो प्रिंट करने के बाद फिर से ये इसी लूप में आएगा, और जब ये इसी लूप में आएगा तो इस बार इस साइड से जाएगा, जे प्लस प्लस की साइड से। तो जे प्लस प्लस की साइड से देखिएगा कि ओ अच्छा, जे को एक इंक्रीमेंट मुझे करना है। तो जैसे ही जे को एक इंक्रीमेंट करेगा तो जे का वैल्यू हमारा हो जाएगा चेंज 2। तो जे का वैल्यू हमारा हो गया 2 फिलहाल के लिए। ओके, तो जैसे ही जे का वैल्यू 2 होगा तो 2 होने के बाद यहाँ पर भी 2 हो गया। वहाँ पे मतलब कि यहाँ पे चेंज नहीं होगा, लेकिन वो रैम में चेंज हो चुका है, अंदर अंदर चेंज हो चुका है, भले ही हमारे आँख के सामने चेंज ना हो। तो जे का वैल्यू है 2, यहाँ पर आई का वैल्यू तो 1 ही है, आई का वैल्यू तो चेंज हुआ नहीं है। तो जब आई का वैल्यू हमारा चेंज नहीं हुआ है तो चेंज नहीं होने की वजह से क्या होगा कि चेक करेगा कि 2 छोटा है आई से, नहीं, तो 2 तो बड़ा है आई से, तो फॉल्स हुआ। तो क्या 2 इक्वल है आई से, नहीं, तो हमारा हो गया कंडीशन फॉल्स। तो कंडीशन जब फॉल्स होगा तो ये वाला प्रिंटफ के अंदर, ये अपने बॉडी के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, और जब ये अपनी बॉडी के अंदर नहीं आएगा तो ये जे प्रिंट नहीं करेगा, और जे प्रिंट नहीं करेगा तो बॉडी के बाहर क्या है, प्रिंटफ क्या है, बैकस्लैश एन से लाइन चेंज होगा। ओके, लाइन को चेंज करेगा। फिर से मैं कंपाइल करता हूँ। तो ये वाला जब प्रिंट हुआ ना तो इस लाइन में आ गया, सिर्फ लाइन चेंज हुआ है, अभी प्रिंट कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पर आ गया, लाइन हमारा चेंज हो गया। ठीक है, लाइन चेंज होने के बाद क्या हुआ, ये फिर से इस वाले फॉर लूप में आया दोबारा से। ओके, दोबारा से आया। और एक और बात, ये वाला लूप जब हमारा फॉल्स हुआ था ना तो जे का वैल्यू फिर से हमारा जो पहले से था वही हो गया 1। ठीक है, फिर से जब हमारा इस वाले फॉर लूप में आया तो आप लोगों को पता ही है राइट हैंड साइड से चलता है, राइट हैंड साइड से चलेगा तो आई का वैल्यू हो जाएगा चेंज, एक इंक्रीमेंट, तो आई का वैल्यू हो गया हमारा 2। आई का वैल्यू 2 हो गया।
ठीक है। आई का वैल्यू 2 हो गया, तो यहाँ पर चेक किया कि आई ग्रेटर देन इज इक्वल टू 5, सॉरी स्मॉलर देन, तो क्या 2 छोटा है 5 से? तो बिल्कुल छोटा है। अब इक्वल टू को साइन को चेक करने की जरूरत नहीं है, छोटा है तो ट्रू हो गया। ट्रू होने के बाद अपनी बॉडी में आ गया, इस वाले फॉर लूप में आ गया। फॉर लूप में आने के बाद अब ये चेक करेगा जे का वैल्यू फिर से हमारा दोबारा से 1 हो गया है, तो जे का वैल्यू है 1, आई का वैल्यू है 2, तो जे तो छोटा ही है ना, बिल्कुल छोटा है। इस वाले साइन की मदद वजह से हम लोग को पता चल रहा है कि आई को बड़ा होना चाहिए, तो आई तो बड़ा ही है, जे छोटा ही है, तो छोटा है तो हो गया ट्रू। ट्रू होने के बाद क्या करेगा, फिर से जे में आएगा, और जे का वैल्यू तो फिलहाल हमारा 1 ही है, तो फिर से जे क्या करेगा, यहाँ पे 1 प्रिंट कर देगा हमारा नेक्स्ट लाइन में। 1 को प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद क्या होगा, फिर से इसी फॉर लूप में जाएगा, क्योंकि ये लाइन तो चेंज हुआ नहीं है। उसके बाद क्या होगा कि जे का इंक्रीमेंट होने के बाद जे का वैल्यू हमारा हो जाएगा 2, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, जे का वैल्यू हो गया 2, ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ पे मैंने चेंज किया, जे का वैल्यू हो गया 2। 2 होने के बाद क्या होगा कि जे का वैल्यू 2, आई का वैल्यू भी 2, ठीक है, दोनों का वैल्यू 2 है, देख रहे हो ना, दोनों का वैल्यू 2 है, तो ये छोटा तो नहीं लेकिन इक्वल तो है ना, तो फिर से हो गया ट्रू। फिर से ट्रू होने के बाद फिर से प्रिंट एफ में आ गया। प्रिंट एफ में आने के बाद जे का वैल्यू फिर से इसने प्रिंट किया, जे का वैल्यू हमारा क्या था, 2 था ना, तो इसी वजह से हमारा यहाँ पे 1 और 2 दोनों प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद ठीक है, फिर से जे प्लस प्लस में जाएगा, तो हाई का जे का वैल्यू जो होगा 3, और 3 होने के बाद जब यहाँ पर जे हम लोग पुट करेंगे, पुट हो जाएगा, तो इस बार हमारा फॉल्स हो जाएगा कंडीशन, क्योंकि आई का वैल्यू तो 2 है, जे बड़ा हो जा रहा है, लेकिन होना चाहिए बड़ा आई को, इक्वल तो है ही नहीं, तो 3 होने की वजह से हो जाएगा लूप हमारा फॉल्स, तो ये वाला लाइन चलेगा नहीं। ये वाला लाइन जब चलेगा नहीं तो यहाँ हमारा आ जाएगा प्रिंटफ में, और प्रिंटफ में आ जाएगा तो बैकस्लैश है ना, तो लाइन को चेंज कर देगा, तो फिर से लाइन को चेंज करने के बाद यहाँ पर हमारा कर्सर आ जाएगा, 1 अभी लेकिन प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये वाला लाइन चल गया, मतलब कि बैकस्लैश एन हो गया, लाइन चेंज हो गया, तो इसका काम खत्म हो गया, तो फिर से इस वाले फॉर लूप में आ जाएगा। इस वाले फॉर लूप में आएगा तो फिर से आई का वैल्यू चेंज होगा, आई प्लस प्लस की वजह से एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा। एक और इंक्रीमेंट होने की वजह से यहाँ पर हो जाएगा आई का वैल्यू 3, इस जगह पे आई का वैल्यू 3 हुआ, और जे का वैल्यू दोबारा से 1 हो गया। क्यों? क्योंकि ये वाला लूप हमारा फॉल्स हो गया। जब लूप हमारा फॉल्स हो जाता है तो फिर से वो अपनी पुरानी कंडीशन में आ जाता है, जे का वैल्यू इसलिए 1 हो गया। आई का वैल्यू है 3, तो फिर से इसे चेक करेगा तो फिर से ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रू होने के बाद फिर से इस वाले फॉर लूप में आ जाएगा, तो फॉर लूप में जब आएगा तो जे का वैल्यू है 1, आई का वैल्यू है 3, तो एक बार लूप चलेगा। एक बार जब चलेगा ट्रू होने के बाद फिर से जे प्रिंट कर देगा 1 नेक्स्ट लाइन में, फिर से इसमें जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा जे इंक्रीमेंट हो जाएगा तो जे का वैल्यू हो जाएगा 2, जे का वैल्यू हो जाएगा 2, तो इसके बाद फिर से इसको चेक करेगा, जे 2 और 3 हो जाएगा यहाँ पे आई के जगह पे, तो 2 छोटा है ना, तो बिल्कुल छोटा है, आई बड़ा है तो बिल्कुल ट्रू है, तो फिर से अपने बॉडी के अंदर प्रिंटफ में आ जाएगा। प्रिंटफ में आने के बाद फिर से जब जे का वैल्यू है 2, तो 2 इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर से जे में जाएगा, आई प्लस प्लस की वजह से जे का वैल्यू हो जाएगा 3, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हुआ नहीं था, तो फिर से जे इसमें लूप में जाएगा, तो आई जे का वैल्यू हो जाएगा 3, तो फिर से ये चेक करेगा। चेक करने के बाद ये फिर से देखेगा कि अच्छा इसका वैल्यू भी 3 ही है, इसका वैल्यू भी 3 ही है, तो भले ही छोटा या बड़ा नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना, तो फिर से ट्रू हो गया। फिर से ट्रू होने के बाद फिर से जे प्रिंट कर देगा, जे का वैल्यू है 3, तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ प्रिंट हो जाएगा, 1, 2 और 3, ओके। 3 प्रिंट होने के बाद फिर से इस लूप में जाएगा, जे का वैल्यू हो जाएगा 4, तो 4 होने के बाद इस बार हमारा कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स ही होगा ना, चेक कर लो, जे आई को बड़ा बता रहा है, साइन इधर है, आई बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जे बड़ा हो जा रहा है क्योंकि जे का वैल्यू हो चुका है 4 इंक्रीमेंट होने के बाद, ठीक है। जे का वैल्यू 4 हो गया, आई का वैल्यू 3 है, तो हमारा फॉल्स हो गया। तो इस लूप में, इस वाले बॉडी में अपने प्रिंटफ में गया नहीं, प्रिंटफ में गया नहीं, तो इस वाले प्रिंटफ में आया, तो बैकस्लैश एन की वजह से हमारा लाइन हो गया चेंज, लाइन हो गया चेंज, तो दूसरे लाइन में आ गया। दूसरे लाइन में जाने के बाद फिर से जे फॉल्स होने की वजह से अपने पहले कंडीशन में आ गया, और आई क्या हुआ, इंक्रीमेंट की वजह से हो गया 4, आई का वैल्यू अब हो गया है 4, तो फिर से ये 4 तो ट्रू ही है। ट्रू होने के बाद फिर से ये क्या है, 5 से छोटा ही है ना 4, तो बिल्कुल छोटा है, तो ट्रू हो गया। ट्रू होने के बाद फिर से ये चलेगा, तो अब आई का वैल्यू जब हमारा 4 हो जाएगा तो ये 4 बार हमारा लूप चलेगा। जे का वैल्यू 1 है, 1 से लेकर आई का वैल्यू तक 4 बार चलेगा ना, तो 4 बार चलेगा, तो एक बार 1 हो जाएगा,
फिर से चेंज हो जाएगा जे का वैल्यू तो 2 हो जाएगा, फिर से चेंज हो जाएगा जे का वैल्यू तो 3 हो जाएगा, और फिर से चेंज हो जाएगा जे का वैल्यू तो 5 हो जाएगा। ठीक है, आई का वैल्यू 4 है मेरा, लेकिन जे का वैल्यू 5 हो जाएगा, प्रिंट 4 ही तक होगा उस लाइन में। जब 5 होगा जे प्लस प्लस की वजह से, जब ये चेक करेगा तो जे हो जाएगा 5, आई तो हो जाएगा 4 ही ना है। तो 4 जब है तो जे को ये चेक करेगा, ओ जे तो बड़ा हो गया, आई छोटा हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आई को हमारा बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा कंडीशन फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स, तो ये वाला प्रिंटफ चलेगा नहीं, ये वाला प्रिंटफ चलेगा नहीं, तो ये वाला प्रिंटफ चल जाएगा, बैकस्लैश एन की वजह से हमारा लाइन चेंज हो जाएगा। तो ये चारों प्रिंट होने के बाद फिर से लाइन चेंज हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लाइन चेंज होने के बाद फिर क्या होगा, फिर से जाएगा आई प्लस प्लस में, आई प्लस प्लस में जाने के बाद हो जाएगा आई का वैल्यू चेंज हो जाएगा 5, आई का वैल्यू हो जाएगा 5 होगा। तब यहाँ पर देखिए, अब इस वाले चीज़ ये वाला जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, और इक्वल टू जो है साइन वो ट्रू हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा ना। आई का वैल्यू 5 और ये भी है 5, तो 5 इज इक्वल टू 5 हो गया ट्रू, छोटा तो नहीं है या फिर बड़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो 5 हो गया तो ट्रू हो गया। ट्रू होने के बाद इस वाले फॉर लूप में, इस वाले फॉर लूप में क्या है, जे का वैल्यू है 1, आई का वैल्यू है 5, तो मतलब कि 1 से लेकर 5 तक हमारा फिर से लूप चलेगा। तो वैसे ही फिर से वही सारी चीज़ दोहराएगी, एक बार प्रिंट होगा, फिर जे प्लस प्लस के कारण जे का वैल्यू हो जाएगा 2 होने के बाद फिर से जे प्रिंट कर देगा, और ये वाला ट्रू होने के बाद फिर से जे 2 प्रिंट कर देगा, फिर से आई प्लस प्लस के कारण क्या होगा कि जे का वैल्यू हो जाएगा 3, तो फिर जे प्रिंट कर देगा 3, फिर से हो जाएगा आई प्लस प्लस के कारण जे का वैल्यू 4, तो आई 4 प्रिंट कर देगा 4, फिर से जे का वैल्यू हो जाएगा 5, तो जे प्रिंट कर देगा 5, सॉरी आई नहीं, जे प्रिंट कर देगा 5 होने के बाद फिर से आई प्लस प्लस चलेगा चेक, तो जे का वैल्यू हो जाएगा 6, तो 6 हो जाएगा जब, तो आई का वैल्यू तो लेकिन हमारा 5 ही है, तो आई का वैल्यू जब हमारा 5 है, जे का वैल्यू 6 हो जाएगा, तो ये हमारा जगह फॉल्स होने के बाद ये वाला चलेगा नहीं, ये वाला चलेगा नहीं, तो हमारा लाइन चेंज कर देगा, ये लाइन चेंज होगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हमारा 5 बार प्रिंट हो गया, हमारा काम खत्म हो चुका है, लेकिन अपना काम तो वो करेगा ना, लास्ट बार लाइन को चेंज करेगा। लाइन को चेंज करने के बाद फिर से इसमें जाएगा, क्यों फॉल्स हुआ नहीं है, तो सबसे पहले राइट हैंड साइड से जाएगा, तो जे प्लस प्लस की वजह से क्या होगा, सॉरी आई प्लस प्लस की वजह से क्या होगा, आई का वैल्यू हो जाएगा चेंज, आई का वैल्यू हो जाएगा 6, यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया है, देखो 6 हो गया। 6 होने के बाद क्या, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, कमेंट है, कभी कमेंट में ये मैंने लिखा है इसलिए ये कभी भी कंपाइल नहीं होगा, आप भी कभी भी लिख सकते हो अपने कोड में, कंपाइल नहीं होगा, लेकिन बस समझने के लिए। आई का वैल्यू 6, यहाँ पे है 5, क्या 5 से बड़ा है, सॉरी 5 से छोटा है 6, 5 बड़ा होना चाहिए 6 छोटा होना चाहिए, ठीक है, तो 6 यहाँ पे बड़ा हो जा रहा है, 5 छोटा हो जा रहा है, ठीक है, इक्वल है नहीं है, इक्वल भी नहीं है, 6 और 5 कभी इक्वल नहीं हो सकते, तो इस वजह से ये हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ। कंडीशन जब फॉल्स हुआ तो कभी भी अपने इस बॉडी में जाएगा, यहाँ से यहाँ तक में कभी भी नहीं जाएगा इस बॉडी में, तो जब बॉडी में नहीं जाएगा तो इसका कोई काम बचा, इस बॉडी जब मैं गया ही नहीं तो इसके अलावा कुछ लिखा हुआ है, इस ब्लू वाले को भूल जाइए, इसके अलावा है कुछ लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हमारा काम ख़त्म हुआ। जब काम ख़त्म हुआ तो हमारा कोड इंड हो गया, कोड इंड होने के बाद हमारा ये वाला आउटपुट यहाँ से यहाँ तक आ गया, बस यही है और कुछ भी नहीं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे आप चेंजिंग कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे आप एस्ट्रिक प्रिंट करा सकते हो, कुछ भी प्रिंट करा सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ प्रिंट करा कर देखिएगा, वैल्यू चेंज करके 10 बार करके, जैसे कि मैं यहाँ पे 5 का वैल्यू अगर चेंज कर दूंगा ना, यहाँ पे मैं 10 कर दूंगा तो देखो 10 बार हो जाएगा, देखो हुआ ना 10 बार, हुआ ना, बस यही सब है, इसी को चेंज कर करके बस आप लोगों को कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है। तो बस स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी ही लाऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो, और जो लोग भी सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, ईजी तरीका से, तो सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल हमारे चैनल पर चल रहा है, उसका आपको प्लेलिस्ट हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा, उसका नाम है सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल, हिंदी में आप लोग को मिल जाएगा, तो आप लोग सीख सकते हो, किसी को भी शेयर कर सकते हो जिसको भी ईजी में एकदम सीखना है।
तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।